हमको बोल ले दी सब है पहले। जय सिया राम। लगभग 2 वर्ष बाद हम और आप मिल रहे हैं। 2023 में 2 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक इसी प्रांगण में बैठकर हम और आप कथा गाएं, और ठीक 2 वर्ष बाद ध्यान से देखें तो अभी कथा विश्राम हुए 2 वर्ष नहीं हुए। कल वो तिथि है, उसी के भीतर आज पुनः हम और आप इस राम कथा गंगा में गोता लगाने के लिए यहां पर उपस्थित भय। इसके लिए समिति को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। कहां है कुलदीप बाबू? आगे आओ। पहली बार कथा करा रहे हैं आप, ये जेल काहे बनवा दिए? काहे कि कतवे बिगड़ जाएगी। हम सुनाइए नहीं पाएंगे ऐसे। रसरी लगवा दीजिए कि उठी उठी ना जे बढ़ जाए। हम एक तारतम्य होता है ना, कोई टेप रिकॉर्डर तो नहीं चालू हो गया, बज रहा है, अब लगा था सब जेल में बैठल बा। कुछ कराइए इसको, ठीक ना? हाँ, छोटा हो जाए, ओके, आधा से कम हो जाए, कम से कम चेहरा तो दिखाई पड़े। ठीक बाबू? हाँ, प्रशासन में है तो नहीं मिलवाइए रतिया के हमसे, रात में मिलवाइएगा, हम थोड़ा निवेदन करेंगे, ठीक ना? आइए, जिस ग्रंथ के आश्रय में बैठकर हम और आप आने वाले 9 दिनों तक इस कथा को गाएंगे, श्रवण करेंगे, उस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? श्री राम। कुछ करिए ना, छोड़ दीजिए आज का, जैसे वैसे छोड़ दीजिए। क्या नाम है? जोर से कहिए। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ग्रंथ का परिचय देते हुए कहते हैं, रामचरित मानस एहि नामा सुनत श्रवण और देखिए, व्यक्ति विशेष हो, स्थान विशेष हो, प्रतिष्ठान हो, कुछ भी हो, नाम का बड़ा विशेष महत्व है। तो व्यक्ति का हो, स्थान का हो, किसी का गए थे हो? ओबरा 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 में थे ना हम। ओबरा के पहले है रॉबर्ट्सगंज, जिला है सोनभद्र। तो अभी हम लोग दुर्गा पूजा के शायद आगे पीछे वहां कथा गाने गए, तो मैंने पूछा ये सोनभद्र जिला है, तो सोनभद्र शहर कहां है? जैसे ये गोरखपुर जिला है ना, तो गोरखपुर शहर है। देवरिया जिला बगल में है, तो देवरिया शहर है। आजमगढ़ जिला है, तो आजमगढ़ शहर है। तो हम पूछे ऐसे उत्सुकतावश, मैंने पूछा कि सोनभद्र जिला है तो सोनभद्र शहर कहां है? तो बोले महाराज सोनभद्र नाम का कोई शहर तो है नहीं। वो शहर नहीं है तो जिला कैसे है? तो जिले का मुख्यालय कहां है? तो बोले रॉबर्ट्सगंज में। जी आगे वही बोले रॉबर्ट्सगंज से आए हैं। निवेदन के भैया कि रॉबर्ट्सगंज बोलना से कौन पुण्य वर्धन हो जाए जीवन में?
यदि सोनभद्र नाम का कोई जिला नहीं है, शहर नहीं है, और जिले के सारे मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज में है, तो रॉबर्ट्सगंज को ही सोनभद्र से क्यों नहीं पुकारा जा रहा? आप सोचिएगा, बगल में सोन नदी बहते हैं वहां पर, हाँ सोन नदी है, तभी तो सोनभद्र नाम पड़ा। जीवन में नाम का बड़ा विशेष महत्व है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी इस ग्रंथ का नाम रखते हैं श्री रामचरितमानस। इसके पीछे कई कारण है। सबसे पहला कारण मैं जो आपसे निवेदन करूं, इस ग्रंथ की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाद में की। सबसे पहले इस ग्रंथ की रचना किसने की? बाबा स्वयं कहते हैं, रचे महेश निज मानस राखा, रचे महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, रामचरित मानस ही नाम, रामचरित मानस ही नाम, सुनत श्रवण पाइय विश्राम, सुनत श्रवण पाइय विश्राम, सुनत श्रवण पाइय विश्राम, सुनत श्रवण पाइय विश्राम। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने को निमित्त बताते हैं। क्या बताते हैं? निमित्त। और याद रखिएगा, जीवन में जब तक निमित्त मानते रहेंगे तब तक अभिमान और अहंकार से बचे रहेंगे। जिस दिन ये पता चल गया कि हम कर ही रहे हैं, उसी दिन से सर्वनाश प्रारंभ हो जाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस मानस की रचना किसने की? रचे महेश, भगवान शंकर ने रचना की। रचना करके रखे कहां? निज मानस राखा। मानस का अर्थ होता है मन। कहां होता है? मन। बाबा ने मानस की रचना करके अपने मानस में रखी। उचित समय जब आया, पाई सुसमय, सु यानी सुंदर समय जब मिला, तो मां पार्वती को भगवान शंकर ने श्रवण कराया। गोस्वामी तुलसीदास जी इनकी नामकरण के समय इनका नाम रखते हैं श्री रामचरितमानस। आप देखिएगा, समाज में कई भगवान के चरित्र के ग्रंथ हैं, लेकिन ऐसा नाम आपको नहीं मिलेगा। सब रामायण मिलेंगे, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, लेकिन गोस्वामी जी ने रामायण नहीं रखा, रामचरितमानस रखा। इसके पीछे का सबसे मुख्य कारण जो है, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि मैं वो रामचरित्र लिखने जा रहा हूं जो भगवान शिव के मानस से प्रकट हुई है। आप समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कहीं उत्सव हो रहा हो, भारत के बाहर में जानते हैं लोग भोजन कैसे कराते हैं। एक बार मैं अमेरिका में था, अभी भी इसी साल, तो एक लोग बोले कि महाराज जी घर में भोजन दोपहर का हो ही जाए। तो वहां कथा रात को होती है। बोले ठीक है। दोपहर में गए तो उनके 10-12 मित्र आए थे। तो ये देखकर मुझे बड़ा आनंद आया
कि सब भोजन उनके घर में नहीं बना था। एक सब्जी कोई अपने घर से बना के लाया, दूसरी सब्जी कोई दूसरा व्यक्ति अपने घर से बना के लाया। उनके घर में केवल पूड़ी छाना गया है, हलवा केहू और ले आइल बा, मिठाई केहू और ले आइल बा। एक एक आइटम सब अपने अपने घर से बना के लाए और वहां सब मिला करके प्रसाद पा लिए, आनंद हो गया। उसी प्रकार कल्पना करिए किसी के घर में उत्सव हो और 5 घर से गुलाब जामुन आया हो, और उसी में कोई एक घर गुलाब जामुन का स्पेशलिस्ट हो, मतलब ऐसा गुलाब जामुन कि गुलाब जामुन में चम्मच रखते चम्मच धंसी जाए, इतना सॉफ्ट हो, तो चलाने वाले कहेंगे अरे इसको खा के देखिए, ये उनके घर से आया हुआ गुलाब जामुन है, ये उसका परिचय होगा। उसी प्रकार रामचरित्र तो संसार में बहुत लोगों ने लिखा, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं मैं वो रामचरित्र लिखने जा रहा हूं जो इस रामचरित्र के स्पेशलिस्ट है। कौन? भगवान शंकर। बाबा के मन से जो रामचरित्र प्रकट हुआ है, मैं उसकी रचना करने जा रहा हूं, इसलिए इसका नाम श्री रामचरितमानस हुआ। क्यों? ये मेरे मानस से प्रकट नहीं हो रही है, ये महादेव के मानस से कथा प्रकट हुई है, इसलिए इनका नाम रामचरितमानस हुआ। आपको समझ में आई बात? दूसरा कारण, मानस का अर्थ होता है मन। गोस्वामी तुलसीदास जी नामकरण किए श्री रामचरितमानस, अर्थात ये श्री रामचरित्र जनमानस के मानस में जब तक प्रवेश नहीं करेगा तब तक उसका प्रभाव समाज में दिखाई देने वाला नहीं है। इसलिए नामकरण किया श्री रामचरित्र मानस, यानी मानस पर पूरा रामचरित्र उतर जाए, इसका नाम रामचरितमानस है। महापुरुषों ने कई चिंतन दिए। गोस्वामी जी कहते हैं सुनने से होगा क्या? सुनत श्रवण पाय विश्राम, सुनत श्रवण पाय विश्राम। गोस्वामी जी कहते हैं इस चरित्र को श्रवण करने मात्र से मन को विश्राम की प्राप्ति हो जाएगी। अभी हम लोग परसों दिल्ली कथा पूरी किए हैं, दिल्ली, वहां से कथा करके सीधे यहीं आए हैं। वहां एक पत्रकार ने प्रश्न किया कि महाराज, वर्तमान समय में समाज में लोग डिप्रेशन में बहुत जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे हैं यहां पर। अच्छा, ये अभी वर्तमान समय में डिप्रेशन का प्रभाव बहुत अधिक पड़ा है। पहले आप सुनते थे कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले कि फलानवा डिप्रेशन में चल गई बा, सुनते थे, सुनाई पड़ता था? नहीं। क्यों? उस समय आज इतना जीव समृद्ध भी नहीं था, उस समय अभाव में लोग रहते थे, लेकिन अभाव में भी आनंद में रहने का स्वभाव बना हुआ था, इसलिए डिप्रेशन कोसों दूर रहता था। डिप्रेशन क्यों होता है समझिएगा। हम जो वर्तमान में हैं, हम उसको स्वीकार नहीं करते। हम जहां पहुंच नहीं पा रहे हैं उसी की कल्पना दिन रात करते रहते हैं, इसलिए हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। ये कथा कहती है वर्तमान को स्वीकार करके वर्तमान में रहने का स्वभाव बनाइए। भविष्य ठीक न किया जाए, आज को ठीक किया जाए। यदि हर मनुष्य अपना वर्तमान ठीक करके रहने लगे तो आने वाला भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि भविष्य भी जब आएगा तो वर्तमान ही बनकर आएगा। वो आएगा आपके पास तो कल आएगा, तो आज बनकर आएगा, कल नहीं आएगा।
ये कथा विश्राम की प्राप्ति कराती है। विश्राम का अर्थ, विश्राम यानी 2 घंटा सो के उठ गए, ये विश्राम नहीं है। विश्राम क्या है? एक संत हुए पूज्य गीतानंद जी महाराज कहते हैं, विश्राम क्या है दर्शन करिए। हर हाल में खुश रहना, ये विश्राम है। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। परंतु दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना, संतों से सीख जाए। दोनों में मुस्कुराना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। अरे झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। परंतु झंझट में बच के रहना, झंझट में बच के रहना, संतों से सीख जाए। झंझट में बच के रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। मर
बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बता